जय हिंद दोस्तों। आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग विषय के सारे विज्ञान के पूरे इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिकी से, रसायन से और जीव विज्ञान से, सारे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम बोलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर है। हमारा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सर प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो पूछिए दोस्तों प्रकाश क्या है, तो कहिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को नहीं तो नाश होता है, नहीं तो निर्माण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है दोस्तों? रूपांतरण होता है। ये प्रकाश के जान गए। अब एक चीज आता है दोस्तों स्रोत। क्या आता है? स्रोत। देखिए स्रोत के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। स्रोत क्या होता है? जहां से जो वस्तु प्राप्त किया जाता है उसे उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्रोत कहते हैं। अगर प्रकाश जहां से प्राप्त किया जाए तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा दोस्तों? प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त किया जाता है उसे उस वस्तु का स्रोत बोलते हैं। जहां से प्रकाश प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं दोस्तों। अब प्रकाश स्रोत का दोस्तों याद रखिए कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। इसके बाद जानते हैं कि प्रकाश स्रोत, जहां से जो वस्तु प्राप्त किया जाता है उसे उस वस्तु का स्रोत बोलते हैं। जहां से प्रकाश प्राप्त किया जाएगा उसे दोस्तों हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दोस्तों दूसरा जो हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत दोस्तों याद रखिए। अब इसमें अंतर हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ये प्राकृति उसे कहते हैं जिसे भगवान ने बनाया है, जो मानव के द्वारा नहीं निर्माण है, उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जानते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या हो जाएगा? मेरा ललटेन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? ललटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललटेन हो जाएगा। डिबिया हो जाएगा। टॉर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉर्च हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग क्या जाने? प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश जहाँ से प्रकाश प्राप्त किया जाता है उसे हम उस वस्तु का प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे प्रकाश जहाँ से प्राप्त किया जाएगा उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं दोस्तों। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम लोग उसे बोलते हैं दोस्तों जो भगवान ने बनाया है, जिसे प्राकृतिक ने बनाया उसे प्राकृतिक। जैसे सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिसको किसने बनाया? मानव ने। ललटेन, टॉर्च, डिबिया, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब एक बात और भी जानते हैं दोस्तों, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम लोग दोस्तों कि
ललटेन है तो ललटेन में जो दीप जलता ललटेन से जो जलता है तो दोस्तों देखते होइएगा कि नीचे से रासायनिक मिट्टी तेल के माध्यम से जलता है तो मिट्टी तेल में रासायनिक ऊर्जा रहता है और उसको क्या चीज़ में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है और रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज़ में बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा। पहले विद्युत ऊर्जा में आती करेंट विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको करेंट। बिजली का बल्ब जलता है दोस्तों तो ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है, बाद में क्या प्रकाश ऊर्जा में आ जाता है दोस्तों। तो प्रकाश के जितने भी स्रोत है वे अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है दोस्तों? बदलता है। अब प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर दो प्रकार के वस्तु होते हैं। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दो। पर जानते हैं कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक प्रदीप वस्तु और दूसरा क्या होता है? अप्रदीप वस्तु। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक प्रदीप वस्तु और दूसरा क्या होता है? अप्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, प्रदीप वस्तु विद्यार्थी जी, प्रदीप वस्तु हम लोग उसे बोलते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप वस्तु बोलते हैं। अपना प्रकाश जो स्वयं उत्सर्जित करता है उसे हम सब प्रदीप वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य है, वो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य बिजली का जलता हुआ बल्ब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। जलता हुआ क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब ये जलता हुआ बल्ब जो वस्तु है या सूर्य, ये अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। अपना प्रकाश स्वयं जो नहीं उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रदीप वस्तु। जैसे ये बोर्ड अपना प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? नहीं। मार्कर नहीं कर सकता है, पौधा नहीं कर सकता है, पुस्तक नहीं कर सकता है दोस्तों, कुर्सी नहीं कर सकता है, टेबल नहीं कर सकता है, किताब नहीं कर सकता है दोस्तों। किताब ये क्या अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है? इस प्रकार से जो अपना वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप वस्तु कहते हैं। जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रदीप वस्तु क्या बोलते हैं? प्रदीप वस्तु बोलते हैं। इसके बाद जानते हैं कि दोस्तों कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन का डिफिनीशन, परिभाषा क्या हो जाए? जब सूर्य की प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, जब सूर्य की प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ती है। देखिए दोस्तों, मेरा ये वायुमंडल बना हुआ है, इस वायुमंडल सूक्ष्म कणों से क्या है? भरा हुआ है। तो सूक्ष्म कणों से भरा हुआ है तो सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट हमारे शरीरों तक या पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आता है दोस्तों, डायरेक्ट नहीं आता है। इस सूर्य की प्रकाश को आने में आता है तो वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, तो सूक्ष्म कणों से भी गुजरना पड़ता है। तो सूर्य की प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, किस कणों पर पड़ती है? सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो सूक्ष्म कण कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, मतलब कुछ भाग को वह क्या कर लेता है? सोख लेता है, और कुछ भागों को चारों ओर क्या कर लेता है? फैला देता है। जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो सूक्ष्म कण कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भागों के क्या करता है? चारों ओर फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। इस घटना को दोस्तों हम सब क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे जानते हैं कि दोस्तों प्रकाश को सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी में आने पर पृथ्वी पर आने में 8 मिनट दोस्तों, कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है दोस्तों। कितना लगता है? सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में दोस्तों कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। तो याद रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा है? तो याद कर लीजिए कि जब सूर्य की प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो सूक्ष्म कण कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भागों को चारों ओर फैला देती है। इस घटना को हम सब प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं दोस्तों? इसके बाद टॉपिक आता है मेरा कि प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिए प्रकाश का किरण हम लोग किसे कहते हैं। लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं है, हम पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर इसी नाम से, यूट्यूब चैनल नाम से ही टेलीग्राम उस चैनल पर हम इसका पीडीएफ डाल देंगे दोस्तों। कि प्रकाश का प्रकीर्णन
प्रकाश का प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का किरण कहते हैं। किरण कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा? सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या हो जाएगा? को प्रकाश का किरण कहते हैं दोस्तों। याद हो गया? इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। अब किरणों के समूह को मान के चलिए एक साथ बहुत सारा किरण जुट जाएगा, तो हम लोग इसी को दोस्तों किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे हम बताते हैं, देखिए यहाँ कि दोस्तों देखिए प्रकाश का, अब यहाँ पर टॉपिक हो गया है। अब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश है तो दोस्तों हो जाएगा प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिए। और देखिए प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है दोस्तों प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग बताए हैं कि सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। और बहुत सारे किरण एक साथ मिल जाता है तो हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार का? 3। अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं दोस्तों जो एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है। एक बिंदु से निकलकर, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है। मतलब एक बिंदु अगर ऐसे है और ये धीरे धीरे निकलकर क्या होगा? फैली चली जाती है। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं कि एक बिंदु है, यहाँ से निकलकर क्या हो जाएगा दोस्तों? फैली चली जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो फैली चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। इसी का ठीक विपरीत अभिसारी किरण पुंज किसे कहता है? वैसा किरण पुंज दोस्तों, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर बहुत सारे किरणों के समूह एक बिंदु पर आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं दोस्तों। तो उसे हम सब क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पर बहुत सारे किरण पुंज एक बिंदु पर जाकर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक बिंदु पर आया तो ये अभिसारी हो जाएगा और एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों? समांतर किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें किरणों के बीच की दूरी क्या हो? समान हो। किरणों के बीच की दूरी क्या हो? इसके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। इसके बीच की दूरी समान हो। तो दोस्तों हम जान गए कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। समांतर किरण पुंज जो किरणों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों? समान होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज होते हैं बच्चों लोग। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, इससे आगे जानते हैं कि वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के? जिससे प्रकाश का आर पार कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों हम बताते हैं कि इसमें जानिए वस्तु क्या होता है। पहला जो हम बताते हैं वो क्या होता है? पारदर्शी वस्तु। देखिए वस्तु जो है, पदार्थ जो होते हैं, वस्तु या पदार्थ कहिए, वस्तु या पदार्थ कहिए, वस्तु जो हम बताते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के हैं। देखिए पहला हम बता दें कि पारदर्शी वस्तु। क्या है? पारदर्शी वस्तु। देखिए पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे
प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार हो जाता है। जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, आसानी से पार हो जाता है। जैसे सूती कपड़ा अगर देखिएगा तो दोस्तों इस साइड टॉर्च मारिएगा तो उस साइड क्या हो जाएगा, प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से पार हो जाएगा। और इसी में एक आता है अपारदर्शी वस्तु। क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे हम इसमें अगर इसमें हम टॉर्च क्या किए दोस्तों, टॉर्च जलाता है तो देखिए इसमें टॉर्च जलाएंगे तो दोस्तों ये मेरा हाथ है, मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है, तो दोस्तों इससे यहाँ पर टॉर्च मारे थे, ये मेरा हाथ पर आया, इससे आई साइड पार नहीं होगा। लेकिन रक्त में देखिएगा दोस्तों कि रक्त में टॉर्च मारिएगा तो कुछ भाग जाता है और कुछ भाग नहीं जाता है। अगर इस साइड हम टॉर्च मारे थे, क्या बोर्ड से उस साइड दिखाएगा, नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो ई बोर्ड क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। इसी का एक और भाग है दोस्तों, पारभासी। क्या है दोस्तों, पारभासी। पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु। दोस्तों हम लोग पारभासी वस्तु किसे कहते हैं, पारभासी वस्तु उस वस्तु को बोलते हैं जिससे कुछ भाग जाता है और कुछ भाग नहीं जाता है। जैसे रक्त हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, तेल लगा हुआ क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज। जैसे रक्त में आप बांटते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बारिएगा तो यहाँ पर आपके रक्त में देखिए, यहाँ पर दोस्तों जूम करके देखिएगा कि यहाँ पर लाल दिखता है, रक्त में क्या दिखता है, लाल दिखता है। तेल लगा हुआ है, अगर कागज उगज में चॉप उप कभी खाते देखिएगा तो दोस्तों उसमें बारिएगा तो कुछ भाग उस साइड जाएगा और कुछ भाग नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पारभासी। तो दोस्तों जान गए कि पारदर्शी वस्तु हम लोग किसे कहते हैं, पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिससे वस्तु से आप प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसे पारदर्शी। जिससे नहीं पार होता है उसे अपारदर्शी। जिससे कुछ भाग जाता है और कुछ भाग नहीं जाता है उसे पारभासी। जैसे रक्त पारभासी हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं दोस्तों इससे अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो देखिए इससे अगला टॉपिक है दोस्तों कि इससे अगला टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब हमारा दोस्तों ये टॉपिक आया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये तो बेसिक था चैप्टर पढ़ने से पहले। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जिस सतह पर प्रकाश की किरण रुको खाली प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, तो ये अभी तक जो पढ़े थे बेसिक है, ये हम बताते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर कहते हैं, प्रकाश को किसी वस्तु के टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रकाश को समझने के लिए सबसे बड़ा हम बात बताते हैं, प्रकाश का अगर परावर्तन नहीं होगा दोस्तों तो हम लोग किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। जैसे हमारा चेहरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइट बढ़ रही तो हमारी चेहरा पर पड़ा, हमसे परावर्तन होकर आप तक जाता है तो आप देख पाते हैं। जैसे ये लाइट है, ये लाइट से बोर्ड पर आता है तो बोर्ड से परावर्तन होकर जाता है तो आप क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सूर्य की, जैसे हम बड़ा उदाहरण बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों, सूर्य के प्रकाश जो आता है वो पृथ्वी पर पड़ता है और टकरा कर लौट कर हमारी आंखों तक आता है तो क्या होता है, किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जानेंगे, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा के लिए नहीं, देखिए दोस्तों आप समझिए, परिभाषा के लिए टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप जानते हैं कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का नियम भी होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम भी होता है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन के नियम के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। समझ गए, प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़कर और जिन नियमों का पालन करता है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं दोस्तों। अब नियम से जानने से पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम याद रखिएगा दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। बहुत VVI क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन का भी दो नियम होते हैं। इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपवर्तन, उसमें भी बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। उससे पहले परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि दोस्तों मेरा इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक फिगर बताते हैं। पहला आता है एक आपतित किरण। क्या आता है दोस्तों, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए आपतित किरण हम लोग किसे कहते हैं, एक फिगर बताते हैं दोस्तों कि किसी
आपतित किरण। जैसे हम ये समतल दर्पण, एक दर्पण ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, दर्पण के बारे में हम बताएंगे कि दर्पण आगे हमारा टॉपिक पढ़ना है। दर्पण किसे कहते हैं? अत्यधिक चिकने वाले परावर्तक सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अत्यधिक बहुत ज्यादा चिकना होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले जानिए कि इसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। आप दोस्तों याद रखिएगा, समतल दर्पण, एक बात याद रखिएगा कि दर्पण के पीछे किसका लेप चढ़ा होता है? क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि दर्पण के पीछे किसका लेप चढ़ा होता है? तो दर्पण के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। किसका होता है? AgBr का। किसका? AgBr का लेप चढ़ा होता है। समतल के पीछे किसका माने दर्पण, कोई भी दर्पण हो, समतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण, दर्पण के पीछे किसका लेप चढ़ा होता है? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का क्या चढ़ा होता है? लेप चढ़ा होता है। तो जानिए दोस्तों कि हम लोग जानते हैं, तो दर्पण के बारे में आगे बताएंगे, तो बताएंगे इसके बारे में। इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन के नियम जान रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने से पहले हमें आपतित किरण जानना होगा। क्या जानना होगा? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं दोस्तों? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अगर ये किरण पड़ा तो दोस्तों हम लोग इसे आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण याद रखिए, जिस सतह पर पड़ेगा उसे हम लोग दोस्तों, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। तो ये दोस्तों पड़ा, तो ये क्या हो गया? आपतित किरण। समझ में आया? इसके बाद जिस सतह पर आपतित किरण पड़ता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस सतह पर आपतित किरण पड़ता है उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी? आपतित किरण बोलते हैं। और पढ़कर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, जिस सतह पर आपतित किरण पड़ता है उसे आपतन बिंदु, पढ़कर लौट जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो दोस्तों इसका क्या नाम हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। अभिलंब। आप देखिए दोस्तों, यहां पर हो गया। तो हम लोग जान गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण भी जान गए, परावर्तित किरण। इसके बाद हम लोग जान गया कि आपतन बिंदु भी जान गया दोस्तों, आपतन बिंदु। इसके बाद दोस्तों हम लोग आपतन बिंदु के बाद अभिलंब भी जान गए। क्या जान गया? अभिलंब। अभिलंब। अब इसके बाद जानते हैं कि दोस्तों आपतन कोण क्या होता है? कि आपतन कोण किसे कहते हैं? और एक होता है परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण का एंगल I से सूचित करता है, परावर्तन कोण का एंगल R से सूचित करते हैं। इसे हम लोग दोस्तों कोण बोलते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन का कोण कहते हैं, जिसे एंगल I से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? एंगल I से। इसे हम लोग आपतित कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण कहते हैं, और इसे एंगल I से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग दोस्तों परावर्तन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं, जिसमें एंगल हम लोग R से सूचित करते हैं दोस्तों, एंगल R से। इतने टॉपिक को हम लोग पढ़े। देखिए जानिए, आपतित किरण किसे कहते हैं दोस्तों? कि किसी आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण। जिस सतह पर आपतित किरण पड़ता है उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं। पढ़कर लौट जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं दोस्तों। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको डाले गए लंब को अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाले गए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन का कोण कहते हैं, जिसे एंगल I से क्या करते हैं? सूचित करते हैं दोस्तों। परावर्तित किरण क्या किसे कहते हैं? कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन को, जिसे एंगल R से सूचित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एंगल R से सूचित करते हैं। ये दोस्तों हो गया। अब इसी से प्रकाश का परावर्तन का नियम बन जाता है। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं? 2। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो दोस्तों जानिए एक बार, प्रकाश का परावर्तन के 2 पूछेगा तो कहिएगा प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? 2। अब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन के कितने 2 नियम है? 2 नियम कौन कौन है? तो कैसे लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है। 2 नियम क्या है? निम्नलिखित है। जिसमें निम्नलिखित में क्या लिखेंगे दोस्तों?
क्या क्या जो हुआ है वो लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए या डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से जानिए दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और ये पहला नियम हो गया आप परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के। दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर पूछेगा सर, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कई बार पूछा है कि अगर किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण का मान, आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, आप क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण का मान 60 डिग्री है। कितना डिग्री है दोस्तों, 60 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो दोस्तों कितना डिग्री हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। कितना होगा, 60। याद रखिएगा, जितना डिग्री से वह आएगा उतना ही डिग्री से परावर्तन होगा। अगर 30 से आया तो परावर्तन के बाद 30 ही होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री से है तो परावर्तन के बाद भी 60 होगा। 75 से आपतन है तो परावर्तन के बाद भी 75 होगा। एक ही कंडीशन में 0 कब होगा पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछ दिया है कि अगर आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो दोस्तों 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा, दर्पण के पीछे AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। ये चीज हम लोग समझे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जान गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री। अगर आपतन कोण का मान 90 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान दोस्तों 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री होता है। यहाँ तक हम लोग समझे। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे। प्रतिबिंब, किससे मिलेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। इसके दूसरे पार्ट्स में हम मिलेंगे इमेज में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।